लेकिन हमारी संस्था में आप देखेंगे यहाँ पर वन मैन शो नहीं है कहीं पर भी। उसमें आपको एक दास की तरह ही रहना है, चाहे आपके कितने ही फॉलोवर्स हैं, बट स्टिल यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स। और एक सेवक के रूप में सेवा कीजिए। कोई सैलरी नहीं, कोई साम्राज्य नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं। वही 2 धोती कुर्ता मिलेंगे आपको जन्माष्टमी में, और वही 2 धोती कुर्ता मिलेंगे आपको गौर पूर्णिमा में, वो पहनी हुई। पर ये जो अलग अलग संस्थाएं और सब कहते हैं कि हमारा उद्देश्य वही है, इससे कभी कभी चुनौती, चैलेंज भी फील होता है आपको, मतलब आप लोगों को, क्योंकि आपकी भी एक बड़ी संस्था है और एक आम व्यक्ति उसको कैसे देखे, क्योंकि उसके सामने तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब उसको लगता है मैं किधर जाऊं। एक्चुअली हमें कम चैलेंज आता है, दूसरों को ज़्यादा आता है। जो भारत के लोग हैं, ये तो डिवोशनल हैं बेचारे, फेथफुल हैं, इनको तो कहीं ना कहीं दिल लगाना गुरु चाहिए। लेकिन मार्केट में इतने सारे, हम किसके पास जाएं? हर एक की बात अच्छी लगती है। कोई देखने में अच्छे, कोई बोलने में अच्छे, किन्हीं का आसपास का सिस्टम बहुत अच्छा, और तो फिर कैसे डिसाइड करें कौन सही और कौन गलत? और फिर हम देखते हैं कि बहुत लोग कहीं ना कहीं पर फेथ अपना लगा देते हैं। कुछ समय बाद गुरुजी बहुत ऊंचे हो चुके होते हैं, संबंध अच्छा हो जाता है, दीक्षा इत्यादि हो जाती है, और बाद में कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े गुरुओं को फॉलन भी देखा होगा आपने, कि आज वो केस चल रहे हैं या कुछ जेल में हैं या कुछ ऐसे, फिर लोगों का फेथ खत्म हो जाता है। और फिर बाहर के लोग कहते हैं भक्ति करने से अच्छा है रहने दो यार, सब बेकार है ना। तो लोगों को ज़्यादा चैलेंज आते हैं। तो हम उनको ये समझाते हैं कि आप कम से कम गुरु बनाने से पहले आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये मैनुअल ऑफ लाइफ कम से कम 2-4 बार पढ़ लीजिए, और कोई समझदार लोग मिले आपको तो उनसे प्रश्न भी कीजिए, है ना। और इससे क्या होगा कि आपका दिमाग खुलेगा, आपको सही और गलत में पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा भगवान कौन है। फिर आपको भगवान तक पहुंचना कैसे है, फिर जो आपको मार्गदर्शक मिलेंगे आप उनको फॉलो कीजिए। फिर मार्गदर्शक की भी आपको टेस्ट करना होगा कि मार्गदर्शक है, ये मेरे को समझा तो रहा है, खुद कितना विश्वास करता है इस बात पर, नंबर 1, खुद कितना फॉलो करता है, नंबर 3, इसी खुद की क्या साधना है, ये खुद कितने बजे उठता है सुबह, ये क्या प्रैक्टिस करता है ना, इसके व्यवहार में चीज़ें हैं कि नहीं, फिर आप उसको फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि मुंह में कुछ बोलना, बीच में कुछ हो रहा है और आगे कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। तो इसलिए, और एक शास्त्र है पद्म पुराण, वो तो इन सब चीज़ों को एकदम बड़े से आंसर दे देता है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु, वो गुरु से संबंधित हर तरह के श्लोक तो कोट कर देंगे कि गुरु स्वीकार करो, गुरु के बगैर गति नहीं, गुरु ने गोविंद दिखाई, वो, लेकिन वो कोट नहीं करेंगे जिससे ये पता चल जाए कि प्रामाणिक कौन और अप्रामाणिक कौन। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें लिखा है कि संप्रदाय